हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल। ठीक है, तो जो लोग पुराने हैं मार्केट में तो वो सभी को पता है शॉर्ट सेलिंग के बारे में। खास करके एफ एंडो प्लेयर जो भी है, एफ एंडो ट्रेडर, उन लोगों को पता है शॉर्ट सेलिंग के बारे में। लेकिन ये जो है, जो मार्केट में जो है नए लोग आते हैं वो उनके लिए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग के बारे में क्या है? अभी सपोज़ आपने स्टॉक क्यों खरीदे, कोई भी स्टॉक। ठीक है, किसी भी पूछो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो अधिकतर का जवाब रहता है क्या है, जो नीचे में बाई करना और ऊपर में सेल करना। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं, सपोज़ कि 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। ठीक है, और उसको जाना है कहाँ पे, 120 रुपये जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शेयर को बाई करते हैं। 100 में ख़रीदा 100 शेयर, और 120 में 100 शेयर बेच दिया। तो मतलब आपको ब्राइट प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का। और 100 शेयर आपने बाई किया था और ऊपर जा कर के 100 को सेल कर दिया। ठीक है, तो आपके पास शेयर कितने बचे, 0। मतलब जो भी बाई किया और ऊपर में 120 में जाके सपोज 100 में ख़रीदा और 120 में बेच दिया, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वो हो गया बाइंग। ठीक है, जो लगभग जो मार्केट में नए आते हैं उन सभी को पता है इसके बारे में। लेकिन शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग क्या है? अब एग्ज़ाम्पल में शॉर्ट सेलिंग होता है, आपके पास शेयर नहीं है। ठीक है, एक तो अब तो बाई किया है और ऊपर में आप बेच रहे हो। 100 में बाई किया 100 शेयर, और 120 में बेच रहे हो 100 शेयर, क्योंकि आपके पास 100 शेयर था इसलिए आप ऊपर में बेचे। और सपोज़ कि मान लीजिए आपके पास शेयर नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे सेल करेंगे, और सेल सेल कब करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये देखिए काफ़ी कंट्री में जो था बैन था। जैसे इटली था, यूरोप था, फ्रांस था, बेल्जियम था, ऐसे कुछ कंट्री था वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बैन था। और रिसेंटली में जब अपना कोरोना चल रहा था तो चाइना में भी बैन किया था, जो शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम में बैन कर दिया था स्टॉक को, जो आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कंट्री है वो बाय बैन किया हुआ था। तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको अलाउ करता है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। लेकिन कब करता है वो, आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी सपोज़ कि मान लीजिए 100 का जो शेयर है वो चला गया 120 चला गया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये 120 से स्टॉक जो है आपको नीचे लग रहा है, नीचे आएगा। तो आप उस कंडीशन में जो है, आप अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है तो आप जो है 120 में आप सेल कर सकते हो। मतलब जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से अब स्टॉक नीचे आने वाला है, तो वहाँ से आप जो है इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सेल कब कर सकते हैं, ये इंट्राडे में, ये सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं MIS। ठीक है, MIS मतलब क्या हो गया, मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। मतलब ये जो है आपको इंट्राडे में जो है सेटलमेंट करना पड़ेगा। कुछ कुछ ब्रोकर जो है उनका टाइमिंग फिक्स होता है मार्जिन MIS का। कोई 3:15 में जाके स्क्वायर अप कर देता है, कोई 3:20 में करता है, कोई 3:25 में करता है, कोई 3:10 में करता है। ठीक है, तो मतलब मार्केट क्लोज होने के पहले जो है इस पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा आपको, अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। आपके पास होल्डिंग नहीं है, आपने 120 में सेल कर दिया। ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये 110 आएगा, तो आप लोग जो है वहाँ पे सेल कर सकते हो। 120 में सेल किए, आपका होल्डिंग नहीं है, जो आपको ब्रोकर अलाउ करता है। ठीक है, मतलब हम हमारा जो है इंडिया गवर्नमेंट का रेगुलेटरी या सेबी बोलिए, वो लोग अलाउ करता है मार्जिन को। मार्जिन में MIS में जो है आप लोग सेल कर सकते हो। आपने 120 में सेल किया और 100 में बाई कर लिया, आपको प्रॉफिट कितना मिला, 10 पॉइंट का, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। यानी ऊपर में आपने 120 में
100 शेयर बाई किए, 100 शेयर सेल किए, ठीक है। और 110 में आकर के आपने 100 शेयर जो है आपने बाई कर लिया, ठीक है। तो पहला क्या था यहाँ पे, 100 में इस जगह पे, यहाँ पे देखिए 100 में आपने बाई किया और 120 में सेल कर दिया 100 शेयर, ठीक है। मतलब 100 में 100 बाई किया और 120 में 100 सेल कर दिया, मतलब आपके पास शेयर कितना बचा, 0, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसको जो है हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अभी सपोज जैसे 120 में सेल किया और 110 में बुक कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन ये होता है इंट्राडे में ही है, डिलीवरी में नहीं होता है, ठीक है। मतलब मार्केट क्लोज होने के पहले आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी सपोज़ कि आपने 120 में सेल किया और सपोज़ कि 130 चला गया, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बाई करते हैं, 100 में बाई किए और 120 बाई हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाना होता है, ठीक है, इसलिए बाई करते हैं। सेल क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये स्टॉक जो है नीचे आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए सेल करेंगे। तो बाई वाला क्या होता है, आपने 100 में बाई किया, आज भी बेच सकते हैं आप, कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या है, आज अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं 120 में, ठीक है, और सपोर्ट आपको लग रहा है कि 110 आएगा, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा, आप सेल कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है इंडियन मार्केट में अधिकतर लोगों का आदत जो है वो है बाई करके ट्रेड करने का, ठीक है। और बाई करके जो ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए जो मैक्सिमम लोगों का जो लॉस होता है ये आदत की वजह से, क्योंकि उनको शॉर्ट सेलिंग करना आता ही नहीं है, ठीक है। उनको आदत पड़ा हुआ है बाई करने का, तो वो बाई करते हैं, फिर ऊपर जाता तो बुक करते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेल करने का आदत नहीं है, तो शॉर्ट सेल करने का भी प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा शेयर नहीं, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर करके आदत डालिए, तो आपको एक आदत सा आ जाएगा। क्योंकि मार्केट में जितना फास्ट मनी सेलिंग में आता है, पैसा बनता है, उतना फास्ट मनी बाइंग में नहीं बनता है। बाइंग में क्या होता है, बाइंग मार्केट में ऊपर जाना स्टॉक, मतलब क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिक्विडिटी होगा तभी स्टॉक को है ऊपर लेके जाता है। और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ अगर डाउन आता है, मतलब क्या है, जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट सेलिंग हो गया आपका। इंट्राडे में आपको क्लियर करना पड़ेगा, 3:15 से पहले जो है आपको पोजीशन क्लियर करना पड़ जाता है। अगर मान लीजिए सपोज़ कि लास्ट टाइम तक भी आप वेट करते हैं कि नहीं नीचे आ जाएगा, सपोज़ कि मान लीजिए कि आपने 120 में सेल किया और 130 चला गया, तो आपको मार्केट जो है टाइम देता है 3:15 तक, करीब 3:15 3:20 तक टाइम देता है, ठीक है, जो आपको इस टाइम पे कवर होना है, भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर जैसे मान लीजिए 100 में आपने बाई किया और यहाँ से मान लीजिए 90 चला गया, 100 में बाई किया और स्टॉक जो है 90 चला गया, तो क्या हुआ, आपका 10 रुपया लॉस हुआ। वही अगर मान लीजिए 120 में सेल किया और 130 चला गया स्टॉक, ठीक है, बिना पोजीशन का, जो शॉर्ट सेलिंग जिसमें है, तो वो आपका 10 रुपया लॉस होगा। तो लॉस इसमें भी हो सकता है, 100 में खरीदिए 90 में बेचिए, 90 अगर आ जाता है तो भी लॉस होता है। और 120 में सेल करें, 130 चला गया तो भी लॉस होगा। प्रॉफिट कब आएगा, 100 में अगर आप बाई करते हैं, ठीक है, 100 में आप बाई किए, 100 से ऊपर जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट है, चाहे 101 हो, 102 हो, 110 हो। सपोज़ कि 110 चला गया तो आपका 10 पॉइंट का जो है प्रॉफिट आ गया, ठीक है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट आया। वही मान लीजिए 120 में आपने किसी को सेल किया और 110 में आपने बाई कर लिया, तो पहले तो यहाँ पे आपने 100 को सेल किया था, 100 स्टॉक को सेल किया और बाद में आके 100 सेल बाई किया, तो 100 सेल था, 100 बाई हुआ, तो पोजीशन क्या हो गया, स्क्वायर अप हो गया। तो यही होता है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है।
मतलब ऊपर में बेचना है। जैसे बाइंग में आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाना है, ये कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में है, ये ऊपर जाएगा, तभी इसलिए बाई करते हैं, ठीक है, जो बाई करने का। और सेल तभी होता है जब आपको लगता नहीं है ये स्टॉक जो है अभी बढ़ने वाला नहीं है, नीचे आएगा, तो आप जो है उसको जो है सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल करके आपको खरीदना क्या है, नीचे। सपोज़ कि 120 में बाई किया है, तो उसके नीचे जितना भी आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है। उसके ऊपर अगर जाता है तो आपका लॉस होगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए बहुत लोग डिलीवरी में जो है नॉर्मल में सेल करना चाहते हैं, तो उसमें और उस कंडीशन में अपने मार्केट क्लोज हो गया और आपने कवर नहीं किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऑक्शन होता है, ऑक्शन लगेगा, ठीक है। मतलब एक फ़ाइन देना है उस वो शेयर, जैसे सपोज़ कि मान लीजिए 120 शेयर सेल किए हैं और मार्केट क्लोज होने के पहले अगर कवर नहीं करते हैं, तो वो आपके पास माइनस शेयर रह गया ना, 100 माइनस शेयर ही रहे, सेल ही रह गया। तो ये शेयर कौन खरीदता है, आपके बिहाफ में जो है ब्रोकर जो है आपका, वो लोग खरीद लेता है, ठीक है। लेकिन आपको ऑक्शन लगता है, उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ता है। आ, उसके बाद मार्केट आवर के बाद में जो होता है करीब 3:40 के टाइम पे, तब 5 मिनट के लिए मार्केट खुलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ब्रोकर लोग खोलते हैं, ब्रोकर लोग बाई करते हैं अपना जो जो भी इसका जिसमें शॉर्ट सेलिंग पड़ा हुआ है, वो लोग अपना अपना कवर करते हैं। अब किसी किसी टाइम क्या होता है, ब्रोकर लोग को भी स्टॉक नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपने 120 में सेल कर रखा हुआ और नेक्स्ट डे और 10 रुपये बढ़ गए, ठीक है, यानी 130 हो गया, उसके बाद और 140 हो गया, तो जितना ऊपर जाता रहेगा उतना लॉस होगा, प्लस प्लस एक फ़ाइन होता है, तो वो फ़ाइन भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे आता है तो नीचे में क्या होगा, नीचे आएगा तो आपको लॉस तो नहीं होगा, लेकिन फ़ाइन तो तभी भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया जो है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग मतलब सेल ऑन अपसाइड, बाय इन डीप साइड, यही रूल्स है। सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग मतलब आपको ऊपर सेल करके नीचे में बाई करना है। तो जब जैसे बाई करते हैं, हम लोगों को लगता है कि स्टॉक जो है ये ऊपर जाएगा इसलिए बाई करते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग में भी वही है। आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक नीचे आएगा, तो उस कंडीशन में जो है आप लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल करके नीचे में आपको बाई करना है। तो मेन चीज़ ये यही है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग का। जिस दोस्त लोगों को पता नहीं है शॉर्ट सेलिंग के बारे में, तो इसके लिए बता दिए हैं। एक नॉर्मल सा व्यू है, तो बता दीजिए। थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आदत डालिए कि सेल करके भी, अभी देखिए हाई मार्केट है। ये वीडियो बनाने का रीज़न एक ही है, क्योंकि मार्केट जो है अभी बहुत हाई में है, ठीक है। हाई मार्केट में जैसे अभी सारे के सारे स्टॉक जो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ स्टॉक में बाई करना कभी फंस सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग में क्या है, जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ स्टॉक, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो रेड रेड लग रहा है, डाउन जैसा लग रहा है, तो उस शेयर को क्या कीजिए, आप जो है मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं। अभी सपोज़ कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक टाटा स्टील चल रहा है 440 रुपये, और आपको लग रहा है कि ये इंट्राडे में जो है 430 तक आ सकता है, तो आप 440 में सेल कीजिए। जिसका जो कैपेसिटी है, 10 शेयर, 20 शेयर, 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, जैसा जिसका कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से सेल कीजिए। फ़ायदा कब होगा, जब नीचे आएगा वो स्टॉक, ठीक है। जब नीचे आता है तो वहाँ पे आप बाई कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है शॉर्ट सेलिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाई करने से ही पैसा कमाया जाता है, मार्केट में शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है। और एक जब मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, तब जो है बाई साइड नहीं सेल साइड ही काम आता है, ठीक है। आपको तो सारा दिन का टाइम मिल ही जाता है। सुबह 9:15 में मार्केट खुलता है और 3:30 में मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है। तो इतने घंटे के बीच में जो है आपको कोई भी स्टॉक जो है, जिस स्टॉक को आपको लगता है कि ये स्टॉक नीचे आने वाला है, तो उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मार्केट क्लोज होने के पहले आपको उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। मतलब क्या, आप 100 शेयर या 1000 शेयर सेल करके रखें हैं, उतना शेयर आपको मार्केट क्लोज होने के पहले ख़रीद लेना है।
अब रेट चाहे जो भी हो, ठीक है, आपका टारगेट है 430 का, 430 आ गया तो अच्छा है, 430 अगर नहीं आता है तो जो रेट चल रहा होगा उस रेट में आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। तो यही है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।